Assalamualaikum class. This is Safel Khan and I welcome you in the course of database programming with MySQL. तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, बेसिक जो हम लोग डेटाबेस करेंगे वो कौन सा है, कितने तरह के डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस की बेसिकली आपके पास जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो हम लोग पूरा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद MySQL। तो इस कोर्स को पढ़ने से पहले कुछ इसके प्री रिक्विजिट्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें डेटाबेस पढ़ने से पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे हम जैसे हमारे सिनेरियो में हम MySQL डेटाबेस पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम कोई भी डेटाबेस पढ़ें तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो देन हम जो है वो किसी भी डेटाबेस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है दैट इज़ डेटा। ओके, तो डेटा क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड और रिलेट टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। तो अगर और इसमें हम लोगों ने जैसे एग्जांपल बताई हुई है कि आपका नाम, आपकी एज, आपका हाइट, आपका वेट, ये बेसिकली क्या होता है? दैट इज़ योर डेटा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डेटा कोई भी फैक्ट्स, किसी भी किस्म के कोई भी फैक्ट्स होते हैं जो कि हम किसी के भी बारे में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ये या जो कि किसी को भी बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की बात है तो जैसे अगर हम अपनी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि भाई तुफ़ैल ख़ान का जो है वो डेटा क्या क्या होगा। तो तुफ़ैल ख़ान का नाम होगा, ठीक है, उसकी एज होगी, हाइट होगा, वेट होगा। तो ये सब जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज़ बेसिकली हिज डेटा। ठीक है, ओके। आफ्टर डेटा हम लोग देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, ओके। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है डेटा की। एक तो होता है ना कि सिंपली डेटा, और डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जो भी मेरा डेटा होता है जो कि अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, उसे हम लोग किस तरीके से जो है वो स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारा जो है वो हमारे पास बल्क में डाटा होता है, या जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसे हम लोग उस पूरे डाटा की कलेक्शन को हम लोग अगर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो स्टोर करें, और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करने के बाद स्टोर जिस तरीके से हम लोग करते हैं तो उस फॉर्मेट को बेसिकली इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं कि इससे जो है वो ईज़िली एक्सेस किया जा सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं डेटाबेस के लिए, लाइब्रेरी की। अच्छा, अब लाइब्रेरी में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिफरेंट जो है वो सेक्शंस बनाए हुए हैं कि इस सेक्शन में आपको आईटी से रिलेटेड तमाम जो है वो बुक्स मिल जाएंगी, इस डिपार्टमेंट में मैकेनिकल से रिलेटेड, थर्ड डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, एंड फोर्थ डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो अब इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैं लाइब्रेरी के जितने भी मैं डिपार्टमेंट्स बता रहा हूँ, ये सब जो है मेरा डाटा है। अब मैकेनिकल में, मैकेनिकल की सपोज़ करें कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं। इसी तरह सेम सिनेरियो जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ है। तो इसी तरह जैसे हम लोग लाइब्रेरी में अपने डाटा को जो है वो अपने फिजिकल डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं, तो डेटाबेस भी इस तरह जो है वो आपके पास, आप लोग अपने डाटा को लॉजिकली या अपने सिस्टम्स पे, अपनी मशीन्स पे जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस को इन शॉर्ट अगेन अगर हम समराइज करें तो डेटाबेस क्या होता है? एक आपके पास डिजिटल या एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल होती है जहाँ पे हम अपने डाटा को या बहुत ज़्यादा डाटा को एक जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, किस तरह की ऑर्गेनाइज फॉर्म? इस तरह की ऑर्गेनाइज फॉर्म के बाद में अगर मुझे वहाँ से किसी भी किस्म का कोई डाटा चाहिए हो तो वहाँ से ईजिली जो है वो मैं गेट कर सकूँ। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अ डेटाबेस कैन देयरफॉर बी डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं कि डेटाबेस जो है वो हमारे पास जो मशीन्स पे सेव होता है उसे हम लोग डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कहते हैं, और जो हम लोग फिजिकली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर रहे होते हैं डाटा, वो हमारे पास फिजिकल डेटाबेस होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास डेटाबेसेस की। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो 3 तरह की हमारे पास डेटाबेस की टाइप्स होती हैं।
तीन तरह के बेसिकली हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं। ओके, नंबर वन इज़ फ्लैट फाइल डेटाबेसेस, देन वी हैव हायरार्कियल डेटाबेसेस एंड देन की वैल्यू, और जिन्हें हम लोग डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लैट फाइल डेटाबेसेस क्या होते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेसेस स्टोर डेटा सीक्वेंशियली ऑफन इन प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। ओके, फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में हम लोग जो डाटा है वो सीक्वेंशियली स्टोर कर रहे हैं। सीक्वेंशियली का मतलब कि हम लोग किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सपोज करें हम कहते हैं कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा स्टोर करना है एक फ़ाइल में, तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, स्टूडेंट नंबर का जिसका रोल नंबर 1 होगा 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 2 3 4 5 है हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। तो फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में हम लोग डाटा सीक्वेंशियली स्टोर करते हैं और प्लेन जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स में करते हैं। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जो मेरी क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के डाटा को मैं सीक्वेंशियली या सीक्वेंस में स्टोर करूँ एक टेक्स्ट फाइल में, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी एक नोट पैड की फाइल है जिसमें मेरी क्लास के 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर्ड है, ठीक है। Okay, they are easy to create but they have also several drawbacks. Okay, टेक्स्ट फाइल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि टेक्स्ट फाइल के जो डेटाबेसेस हम लोग बनाते हैं वो बहुत इजीली क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि नोट पैड की मुझे एक फ़ाइल बनानी है तो बहुत ही सिंपल है नोट पैड की फ़ाइल बनानी, ठीक है। बट इनके जो हैं वो बहुत सारे आपके पास ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, क्या क्या है वो देख लेते हैं ज़रा कि फ्लैट फाइल डेटाबेसेस आर स्लो टू सर्च, मे कंटेन रिडंडेंट डाटा एंड कैन ईजिली बिकम करप्टेड। ओके, तो फ्लैट फाइल डेटाबेसेस का सबसे पहला पार्ट क्या है कि सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि फ्लैट फाइल डेटाबेसेस आर स्लो टू सर्च। अब सपोज करें कि नोटपैड की फाइल में आपके पास जो है वो 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं। अब उन 1 लाख रिकॉर्ड्स में से आपको ABC कोई भी जो है वो अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसे वो डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब एक नोटपैड की फाइल में 1 लाख रिकॉर्ड्स में से जो है वो 10 या 12 या चले 100 रिकॉर्ड्स भी निकालना जो है वो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे सर्चिंग जो है वो हमारी बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे सिनेरियोज़ में ये सर्चिंग जो है वो मिनट्स में और फिर आवर्स में भी चली जाती है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि मे कंटेन रिडंडेंट डाटा। ओके, रिडंडेंट उस डाटा को कहते हैं जो कि रिपीटेडली आ रहा हो। अब सपोज करें कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डाटा है नोटपैड फाइल में, वो आपने जो है वो डाटा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा इससे बहुत ज़्यादा मरतबा जो है वो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब 1 लाख रिकॉर्ड्स में से आपके लिए ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कोई भी एक रिकॉर्ड मैंने कितने टाइम्स रिपीट की है, ठीक है, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो रिडंडेंट डाटा की मैनेजमेंट भी जो है वो फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। एंड कैन ईजिली बिकम करप्टेड। तो करप्टेड से मुराद ये है कि वो फाइल जो है वो आपकी ईजिली करप्ट हो सकती है, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है और लिमिट के साथ साथ जो है वो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है, दैट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द फाइल, ठीक है। तो वो फाइल बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं होती, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं क्या, नोटपैड की, ठीक है। ओके, और जो नेक्स्ट जो हमारे पास डेटाबेस की टाइप थी दैट वाज हायरार्कियल डेटाबेसेस। तो हायरार्कियल डेटाबेसेस क्या होते हैं? हायरार्कियल डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज डेटा इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सर्चिंग इज एफिशिएंट, बट हायरार्कियल डेटाबेसेस आर डिफिकल्ट टू नेविगेट व्हेन यू आर नॉट फेमिलियर विद देयर रिलेशनशिप्स। अच्छा, हायरार्की में भी हम हायरार्की की इटसेल्फ टर्म से ही समझ आ रहा है कि एक पूरी हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स A is following B and B is following C and C is following D, इस तरह पूरा जो है वो आपके पास हायरार्की फॉर एग्जांपल बनती रहती है। अगर मैं एक स्टूडेंट की हायरार्की बताऊं, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग सबसे पहले आएगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में देन फिर आपका आएगा कि आप सेक्शन 1 के स्टूडेंट हैं। सेक्शन 1 के बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो ये होगी कि आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बाद ये आएगा कि आप जो है वो जिनाब पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो है वो पूरी आपकी हायरार्की है। तो हायरार्कियल डेटाबेसेस में जो है वो हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो है वो हम लोग अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक फैमिली की बात करें तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में डाटा कैसे स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों का बे फॉर्म बनता है या NIC वगैरह बनता है, तो उसमें ये होता है ना कि सबसे पहले आपके फादर का नाम आएगा, देन मदर का, और उसके बाद उनके जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके नाम आएंगे, ठीक है। देन फिर चिल्ड्रन की अगर कोई चिल्ड्रन है तो इस तरह जो है वो पूरी हायरार्की मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह जो भी हायरार्की मेंटेन हो रही होती है हमारे, उन्हें हम लोग कहते हैं हायरार्कियल डेटाबेसेस। ओके,
देन सेकंड पॉइंट है आपके पास कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सर्चिंग इज एफिशिएंट। तो हायरार्किकल डेटाबेसेस में जो हमारे पास ड्रॉबैक था पीछे फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में, वो ये था कि वहाँ पे डाटा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता और सर्चिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हायरार्किकल डेटाबेसेस ने उस पॉइंट को ओवरकम किया। अब डाटा जो है हमारे पास बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, ठीक है, और सर्चिंग जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंट हो चुकी है। बट द प्रॉब्लम इन हायरार्किकल डेटाबेसेस इज़ कि दे आर डिफ़िकल्ट टू नेविगेट व्हेन यू आर नॉट फेमिलियर विद देयर रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये तो बड़े आसान से रिलेशनशिप्स हैं ना कि फादर के चिल्ड्रन और देन उनके चिल्ड्रन। तो बहुत सारे हमारे पास रिलेशनशिप्स ऐसे ही बनते हैं जो कि आइडेंटिफाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप इस कंप्यूटर में जाके अपनी जो भी आपकी मशीन है उसमें इस ड्राइव में जाके इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, उसे कॉपी करके अपने पास USB में फॉर एग्जांपल सेव कर लें। आप सपोज़ करें अगर मैं जो आपको लोकेशन बता रहा हूँ कुछ इस तरह की बताता हूँ कि आप लोग D ड्राइव में जाएँ, D ड्राइव में जाने के बाद सिस्टम्स का फ़ोल्डर होगा, सिस्टम्स में जाने के बाद विंडोज़ का फ़ोल्डर होगा, विंडोज़ में जाएंगे तो आपको आगे जो है वो 10 फोल्डर्स मिलेंगे, 10 फोल्डर्स के बाद आपको एक यूज़र्स का फ़ोल्डर मिलेगा उन 10 में से। यूज़र्स के फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद 3 फोल्डर्स और मिलेंगे, रिकॉर्डेड का, अनरिकॉर्डेड का एंड वीडियोस और वीडियोस का, ठीक है। देन मैं कहता हूँ कि आप रिकॉर्डेड के फोल्डर्स में जाएंगे तो आपको जो है वो फिर 3 फोल्डर मिलेंगे, वीडियोस, ऑडियोज़ एंड लेक्चर्स का। तो देन मैं कहता हूँ, तो ये हायरार्की कहने का मकसद है कि जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो देन जो है वो हमारे लिए उन रिलेशनशिप्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल मेरी जो डिज़ायर्ड मेरी फ़ाइल है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना जो है मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़ रजिस्ट्री। अच्छा, विंडोज़ रजिस्ट्री अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। विंडोज़ रजिस्ट्री बेसिकली आपकी वो रजिस्ट्री होती है जहाँ पे आपके पास आपकी विंडोज़ में जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी विंडोज़ में फाइल्स होती हैं उन सब की रजिस्ट्री जो है वो वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ विंडोज़ रजिस्ट्री। आई एम यूजिंग समवन्स पीसी, तो इस पे जो है वो हमें राइट नहीं है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देन हायरार्किकल डेटाबेसेस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ की वैल्यू, और जिन्हें हम लोग डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस कहते हैं। अच्छा, की वैल्यू या डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस जो है वो क्या होते हैं, दे स्टोर फ्री फॉर्म डाटा इंडेक्स बाय की और हैश वैल्यू। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम लोग जो भी डाटा अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं उस डाटा के अगेंस्ट हम लोग एक की जनरेट करते हैं जो कि उस डाटा की आईडी होती है या उस डाटा की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। ओके, देन दे टिपिकली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक नाम स्टोर करूँ तुफैल खान, तो उसके अगेंस्ट में एक की जनरेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल में उसका रोल नंबर है 1, तो ये जो 1 है वो उसका की है और तुफैल खान जो है वो डाटा है, जहाँ पे हम लोग तो ये डाटा और की जो है ये पूरा मिल के जो है वो की वैल्यू पेयर बना रहा होता है, ठीक है। Okay, they typically scale across wide network topologies very well, but share many of the problems with flat file databases. Okay, जब भी हम लोग वाइड नेटवर्क मीन्स हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना हो या हमें बिटवीन द नेटवर्क जो है वो अपने डाटा की शेयरिंग करनी हो, वहाँ पे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है। लेकिन फ्लैट फाइल डाटाबेसेस के साथ हैंडल करने में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं आपको। दैन दे ऑफन कंटेन रिडंडेंट डाटा। अगेंस्ट रिडंडेंट मीन्स रिपीटेटिव डाटा एंड दे डू नॉट मेंटेन रिलेशनशिप्स। और जैसे हम लोग पीछे हायरार्किकल डाटाबेसेस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो है वो अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग रिलेशनशिप्स बना ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, एंड सर्चिंग देम कैन बी स्लो। ओके, अगेन इनकी सर्चिंग जो है वो काफ़ी स्लो होती है। ओके, तो इसकी एग्जांपल है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ओके, नो एसक्यूएल का आप लोगों को जो है वो आइडिया नहीं होगा, और अगेन ये हमारे कोर्स का पॉइंट भी नहीं है। वैसे डेटाबेसेस का बता दें आप लोगों को जस्ट फॉर नॉलेज कि 2 तरह के नॉर्मली हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं। एक होते हैं सीक्वल डेटाबेसेस, ये जिन्हें हम लोग एसक्यूएल डेटाबेसेस कहते हैं, और एक होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल डेटाबेसेस में हम लोग जो है वो हर चीज़ रोज एंड कॉलम्स की मीन्स टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में जो है वो आपके पास किसी भी किस्म का रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट
नहीं होता, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि रो कॉलम में जब आपके पास डाटा जो है वो मिलियंस और फिर बिलियंस में चला जाता है डाटा, तो फिर मीन्स आपके पास मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में जब डाटा चला जाता है तो वो डाटा, उस डाटा की सर्चिंग, उसमें नेविगेशन, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डाटा की रिडंडेंसी मैनेज करने आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। तो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद MySQL, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।